हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे, फिर अयोध्या को गुजारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह कट गए और ऐसी खुशी से ये 13 साल कट गए। भैया, अयोध्या में तो हमारा अभी से स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और भाई भरत की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। हाँ लक्ष्मण, तुम सत्य कह रहे हो। लक्ष्मण, आज जंगल में इतनी हरकत क्यों हो रही है? यहाँ तो बहुत ही हलचल मची हुई है। जरा देखना तो सही, क्या बात है? बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। स्वामी, ये मृग मुझे पकड़ दो। कितना खूबसूरत है, बिल्कुल सोने की मूरत है। प्रिय जी, हमारे पास ही तो घूम रहा है, पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी। हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपना दिल बहलाया करूंगी। प्रिय जी, मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। स्वामी, भागने की आपने अच्छी कही। भागकर जाएगा कहाँ? आप कोशिश तो कीजिए, अगर जिंदा ना हाथ आया तो मृग छाला ही नहीं। मत छोड़ना। जो आ गया भ्राता जी। आला थोड़ी लगनी है, रहन दो, कोई जरूरत नहीं थी। रहन दो, उसी रहन दो। भाई लक्ष्मण, मुझे बचाओ! भाई लक्ष्मण, मुझे बचाओ! भाई लक्ष्मण, मुझे बचाओ! भाई लक्ष्मण! लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना लक्ष्मण? हाँ माता, मैंने सुना, किंतु ये कंठ स्वर भैया राम के नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये कंठ स्वर अवश्य ही तुम्हारे भाई राम के हैं लक्ष्मण। हे लखन, हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारते हैं। भाई के थके बाजू भाई की बाट फेरते हैं। भगवान ना जाने अपने सुख कितने कष्ट के मुख में है। हे लखन, हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, रघुनंदन किसी संकट में है।
संकट, त्रिलोकी नाथ पर संकट, जो सकल संसार के संकट क्षण में दूर करते हैं, जिनके एकमात्र इशारे से सृष्टि का लय हो जाता है। माँ, तो क्या ऐसे मेरे भैया राम पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है क्या? माँ, किसका साहस है कि उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहां कब अंधेरा आएगा? अच्छा माना माँ, यदि संकट आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण शगुन अच्छे नहीं है। नजरों के सामने ज्वाला सी भर गई है और मेरी दाहिनी आंख भर गई है। लक्ष्मण, अवश्य ही रघुनंदन किसी बड़े संकट में है। लक्ष्मण, क्या तुम मेरा संदेह दूर करने को उनकी रक्षा को नहीं जा सकते? लक्ष्मण, माँ, क्या मैं आपको अकेला छोड़ दूं? माँ, कर्तव्य अब ये मेरा है, मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्वस्व निशावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये वज्र व्याल चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ दूं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम इस प्रभुति को छोड़कर मृग वाली दिशा में जाओ। लक्ष्मण, क्या आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो। यदि आपको कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, आर्थिक वार्तालाप करने का वक्त नहीं है। लक्ष्मण, वार्तालाप तो फिर भी होती रहेगी। तुम शीघ्र इस परम कुटी को छोड़कर मृग वाली दिशा में जाओ। लक्ष्मण, क्षमा कीजिए माता। हाँ जी, लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो ठीक है लक्ष्मण, एक आर्यव्रत नारी अपनी पति धर्म की रक्षा करना जानती है। लो, अपने शस्त्र मुझे दो। नहीं माँ। तो ठीक है, मैं निशस्त्र ही जाती हूँ। समझी, मैं तेरे कहने का तात्पर्य अब समझी। तो अवश्य ही पाप का संकल्प लेकर वनों में आया है। नहीं माँ। सीता को अपनी बनाने के लिए वनों में आया। नहीं माँ। तुम इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। नहीं माँ, नहीं। आज तुम बहुत प्रसन्न हो गए लक्ष्मण। तुम्हारी दूरता तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रही है। तुम्हारे भाई के लिए मात्र प्रेम, तुम्हारी त्याग, तुम्हारी तपस्या सब दिखावा भी नहीं माँ, नहीं। आंखें ये फूट जाए यदि मन लगन करूं, नर्कवास मेरा यदि चिंतन तेरा करूं, श्रद्धा है दिल में, माँ जगदम्बा जानकर इन चरणों को पूज दूं, माँ सुमित्रा के जानकर। बस लक्ष्मण, अधिक बातें न बनाओ। खोट है मन में तेरे, तू सोचता है पाप की, मन को बहलाने के लिए मीठी रसीदी बात की। माँ, मुझे भैया राम के चरणों की सुगंध यदि स्वप्न में भी ऐसा ख्याल आया हो, माँ, मुझे तो केवल आपकी ही चिंता है। भैया राम मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़ गए थे, कहीं ऐसा ना हो। बस लक्ष्मण,
चिंता मत करो, चिंतन है दया निदान मेरे। जिस तरफ गए हैं प्राण मेरे, चले जाओ उसी ओर जिस तरफ गए हैं प्राण मेरे। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुम्हें देती हूँ, जाओ सुधी ले आओ भ्राता की। अच्छा मातेश्वरी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो आज ये अभागा लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर आपकी आज्ञा का पालन करता है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पक्षीगणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म नाव के। हे सूर्यदेव मला हो तुम, आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई आकर उल्लाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। एक ओर है आज्ञा भ्राता की, एक और है रक्षा माता की। सीता माता को छोड़ चलूं या आज्ञा मानूं भ्राता की। है संकट भारी, ये कठिन परीक्षा मेरी है। अब निर्णय मैं ये कैसे करूं, बुद्धि तो चकित सी मेरी है। हाँ, ध्यान आया। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मा की रचना में ये पंच तत्व बलशाली है, हर क्षण में कण में व्यापक है, कोई जगह ना इनसे खाली है। अग्नि का आवाहन कर मैं रेखा एक बनाता हूँ, माता की रक्षा के लिए अग्नि को ढाल बनाता हूँ। हे पृथ्वी, हो जा सावधान तू, तुझको मैं चीरे देता हूँ। तेरी छाती पर राम नाम की मैं एक लकीर देता हूँ। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। अच्छा माता, मैं जाता हूं, आप जरा सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर आप रहना। जो भी इस रेखा का उल्लंघन कर इस परम कुटी में आएगा, उसे इस लक्ष्मण की जलकर तो एक भस्म हो जाएगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहते हैं, साधु संत कहते हैं, पर
तारों में अपनी उम्र लगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बनवासी सन्यासी उस अविनाशी के गुण गाते हैं, अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को तज बैठ कानों में अपना योग कमाते हैं। दुनिया को तज बैठ कानों में अपना योग कमाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख जगाना हरि गुण गाना, अलख जगाना हरि गुण गाना। साधु संत कहाते हैं, साधु संत कहाते हैं। परमार्थ और परोपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। परमार्थ और परोपकारों में अपनी उम्र लगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। करते हरि भजन हरदम यही लगन, रहते सदा मगन, पड़ता नहीं बिगन, रहता यही मनन। पापों का हो हनन, दुष्टों का हो दलन, सबका हो शुभ चलन। अलख हो, अलख हो, अलख हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। योगीराज, आप कौन हो और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही दुनिया से न्यारे हैं। आखिर आपका नाम और कोई रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहाँ उनके रहने का मुकाम। यहाँ रात पड़ गई, समझो वही विश्राम। फिर यहाँ किस लिए दर्शन दिए? हे भद्रे, कुछ मुझको भिक्षा दे, रहे सदा ही मर्तबा आला तेरा। तुझको जीता भगवान रखे, हो देवी बोल बाला तेरा। तो देवी हरदम सुखी रहे, दिन रात हो तेरा भाग तेरा। थोड़ा दे भोजन भूखे को, रहे सदा ही अटल सुहाग तेरा। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है वह लाती हूँ। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। यार रेडी बंद कर, वो अगली चला। ये रेखा क्यों रंग बदलती है? ये कोई माया है या तेज किसी बत्ती का है? याद रख रावण, अगर तू इसका उल्लंघन करेगा तो यहाँ सीता हरण नहीं बल्कि तेरा मरण भी हो सकता है। इसलिए कोई युक्ति लड़ा और जिस तरह हो सके सीता को इस रेखा के बाहर बुला। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। आनंद रहो देवी, किंतु तुम दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती? लीजिए महाराज,
ग्रहण कीजिए। नहीं देवी, साधु लोग बंधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। यदि कुछ देना चाहती है तो इस रेखा के बाहर आके दे। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये मेरे देवर की आन है, मैं इसे हरगिज पार नहीं कर सकती। हाँ, हम जानते हैं कि तुम इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, किंतु देवी, साधुओं से डरना निर्मूल है और संत जिसके द्वार पर आ जाते हैं, समझो ईश्वर उसके अनुकूल है। इसलिए डरो मत देवी, बंधी हुई भिक्षा साधु लोग नहीं लेते। रेखा के बाहर आ जाओ। महाराज, आपने सत्य कहा, परंतु इस रेखा का उल्लंघन करना मेरे समर्थ में नहीं है। भैया थोड़ा सा पीछे आइए यार। अच्छा देवी, धन हरि के हेतु लगा बाबा, योगी की ये सदा बाबा। जो दे उसका तो भला बाबा, जो ना दे उसका भी भला बाबा। योगी तो रमते योगी हैं, योगियों को क्या परवाह बाबा। मालिक का द्वार खुला बाबा, योगी की ये सदा बाबा। नहीं महाराज, ठहरिए। द्वार से साधु का खाली हाथ लौट जाना महापाप है। लीजिए महाराज, ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो बाद में लूंगा, पहले अपना नाम और पता बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी मेरा पैदाइशी मुकाम है। रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराज जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वनों में आए हैं और उनकी सेवा के लिए मैं भी साथ आई हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जो वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे महात्माओं का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। तुम्हारी वार्ता बेशक निराली है और दिल के तार हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी जिसके होते हुए भी तूने जंगलों की खाकशानी। तुम्हारी काबिले रहम हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है और कलेजा सीने से निकल रहा है। तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महल को आबाद करती, ना कि इस कदर जंगलों में घूमती फिरती हुई अपनी जिंदगी और जवानी बर्बाद करती। महात्मा, आपकी जवान से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैं बूढ़ी हूँ या जवान हूँ, बल्कि उम्र में आपकी पुत्रियों के समान हूँ। साधु सन्यासियों को ऐसी गुफ्तगू शोभा नहीं है जिसके वजह से मुझे आपके साधु होने पर भी भ्रम है। तुमने मुझे पहचानने में खूब कमाल किया और अपनी चतुराई से असल भेद को निकाल दिया। बेशक ना मैं साधु हूँ और ना ही सन्यासी, बल्कि
कहानी कोई हुआ नहीं संसार में, देवता है सर झुकाते आकर मेरे दरबार में। मैं अगर चाहूं तो पृथ्वी आसमान से जोड़ दो, मैं अगर चाहूं तो सूरज चांद को भी फोड़ दो। मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। बहुत अच्छा, तो फिर आइए। मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? जहन्नुम में। हाँ, अब मालूम हुआ कि तेरी केवल शक्ल ही शक्ल है, दरअसल तो आला दर्जे की बेअकल है। अरे नादान, कुछ सोच तो सही कि इस तरह कब तक अपने जीवन का निर्वाह करेगी और कब तक उस बेनवा के साथ अपनी जिंदगी तबाह करेगी। 14 साल का तो एक बहाना है, वरना इस बेचारे का तो इन्हीं जंगलों में ठिकाना है। एक दिन यूं ही भटक भटक कर मर जाएगा और आखिर तुझे एक दिन रान कर जाएगा। मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे कदमों के नीचे आंखें बिछाएगी। आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। और क्या बकवास कर रहा है और क्यों अपने काल को तलाश रहा है? काल? रावण का काल? काल कहती है मेरा अब काल आ सकता नहीं, मेरे फंदे से तुझे कोई छुड़ा सकता नहीं। अरे ओ पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मुझसे उलझा है? उस राज का नष्ट हो जाने में क्या कलाम है जिसका राजा तेरे जैसा पापी और वेश्यों का गुलाम है? राजा होकर ऐसे कर्म, कहीं तू मरो बेशरम। ओ मुंहजोर बेबाक, मुट्ठी भर हड्डियां और इतनी तमकरार। तेरी जबान बहुत निकल रही है जो इस कब्र कैंची की तरह चल रही है। आखिर तू जंगलों में रहने वाली वैसी है, इसलिए तेरी तमीज भी ऐसी है। जो मुंह में आया सो बक दिया, जो हाथ में आया सो पटक दिया। वो क्या जाने कि एक राजा के साथ किस तरह कलाम किया जाता है और किस तरह उसको झुककर प्रणाम किया जाता है। ताजुब है, आप एक बदतमीज औरत के साथ क्यों कलाम कर रहे हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा और तुझे अकल व तमीज सिखाकर वैशी से इंसान बनाऊंगा। चला जा, क्यों अपने काल को तलाश रहा है? ओ बदजुबान, तू खुद अपनी मौत को बुला रही है। अब बता, कौन है तेरा रक्षक? मेरा धर्म। वह कौन है जो मेरे सामने आए? तेरा पाप। वह कौन है जो मुझे पायमाल कर सकता है? मेरी आहें। बहुत अच्छा, देखा जाएगा जब तेरा परमेश्वर तुझे मेरे इन जबरदस्त हाथों से छुड़ाएगा। पुकारने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। ये तो मेरी बेटी सीता की आवाज है। भैया लक्ष्मण, तुम मेरे होते हुए सीता को यहाँ से नहीं लेके जा सकते। जय माता, मुझे बचाओ, मुझे इस पापी से बचाओ। रुको रावण, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस पापी से बताइए।
ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पुत्र और भैया लक्ष्मण को मेरी सहायता के लिए बुलाओ। जल्दी जाओ महात्मा जटाजू, जल्दी जाओ। तुम चिंता ना करो पुत्री, मेरे जीते जी तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जा सकता। ओ बूढ़े जटाऊ, रावण को शिक्षा देने आया है। जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम से फल खाओ और मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी यहीं पर मिट्टी ठिकाने लगा दूंगा। पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, मगर मैं अभी तुम्हारे जैसे अधर्मियों का मार्ग थाम कर रख सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधू के समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। ठहर, आज तुझे मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता। अरे बुढ़े, मुझे पहचान, कहाँ तू है, कहाँ मैं हूँ, कहाँ मुझसे लड़ाई है। जरा सी चिमटी और पर्वत पर चढ़ाई है। तुझे अपने मुकाबले देखकर मुझे शर्म आई है, मगर तुझे नहीं, बेशर्म आई है। ओ दुष्ट, क्यों अपनी मौत को बुलाता है? याद रख, जब मौत की आंधी आएगी तो तेरा ये अभिमान धरा का धरा रह जाएगा। ओ अज्ञानी, तू नहीं जानता मैंने देवताओं पर विजय पाई है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसने आंख मुझसे मिलाई है। मैं अगर चाहूं तो नभ में हलचल डाल दूं, पर्वतों को उलट दूं, जल थल में हलचल डाल दूं। फिर तू दुनिया का रुख दुनिया में हलचल डाल दूं, पत्ता पत्ता पवन का चिर दूं, जल थल में हलचल डाल दूं। मार तू ठोकर तो धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर जंगल बने। मगर आंचल में आग लपेट कर ले जाने वाला कभी उस आग से नहीं बच सकता। ओ ना समझ, कुछ हो संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। जिसे तू आग कहता है ये कंचन की मूर्त है, सीता अब राम की नहीं रावण की औरत है। मैं क्रोध की अग्नि से ये अग्नि बुझा दूंगा, लंका में ले जाकर इसे पटरानी बना लूंगा। मगर ये आग है, एक ऐसी आग जो प्रचंड होकर तेरे को, साथ में तेरी सोने की लंका को भी जलाकर खाक कर देगी। जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति बनाऊंगा। इसलिए कि तू विद्वान है और गलत का है।